अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उमैर नईम। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को जो स्कॉलरशिप के हवाले से अपडेट दी थी वो थी फुली फंडेड स्कॉलरशिप अनसो विदाउट आइट्स, और उसकी जो लास्ट डेट है 15 फरवरी 2024। और इसी तरह इसके अलावा मैंने आप लोगों को HEC चाइनीज़ स्कॉलरशिप के हवाले से अपडेट दी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप किंग अब्दुल अजीज़ के हवाले से अपडेट दी, किंग फैसल यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने अपडेट दी और किंग साउथ यूनिवर्सिटी के हवाले से अपडेट दी, और इन सब का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। इसी तरह आज हम आप लोगों के लिए क्या है कि यूरोप के अंदर आप लोग किस तरह फुली फंडेड स्कॉलरशिप ले सकते हैं और इसके मुतल्लिक आप लोगों को कंप्लीट मैं गाइड करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैमरिनो, और ये इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है जिसमें आप लोग इटली के अंदर स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, और इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस यूनिवर्सिटी के अंदर अगर मैं आप लोगों को इस यूनिवर्सिटी की दिखाऊं तो यहाँ आप लोगों के पास प्री एडमिशन लेटर आएगा। प्री एडमिशन लेटर में आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। तो आप लोगों ने करना कैसे है कि ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आप लोगों ने इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का होम पेज आ जाएगा जिसमें आप लोगों के पास प्री एडमिशन लेटर, प्री एडमिशन एकेडमिक ईयर्स है, रेस्पमेंस है, और इसी तरह आप लोगों के पास स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन है, कोर्सेज, रिसर्च एंड कॉन्टैक्ट। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, प्री एडमिशन लेटर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो प्री एडमिशन लेटर आप लोगों को ईयर्स के ऊपर जो होगा वो ये आप लोगों के पास आ गया कि आप लोगों के पास 15 नवंबर 2023 से 15 मार्च 2024 तक आप लोगों के पास फैसिलिटी है कि आप लोग ले सकते हैं। फिर इसमें बैचलर डिग्री के लिए आप लोगों को फर्स्ट साइकिल डिग्री जो कि पासपोर्ट में होनी चाहिए, हाई स्कूल डिप्लोमा होना चाहिए जो कि 12 ईयर्स होना चाहिए। इसी तरह आप लोगों के पास जो सर्टिफिकेट है एकेडमिक, इफ़ रिक्वायर्ड बाय योर होम कंट्री, जिस तरह के आप लोगों के पास जो होम कंट्री है उसके मुताबिक यहाँ उन्होंने दिया गया हुआ कॉनकोर फॉर ईरानियन अफगान स्टूडेंट्स, फॉर तुर्किश स्टूडेंट्स, चाइनीज़ स्टूडेंट्स विद मिनिमम EDC स्कोर। लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है आप लोगों के पास जो है वो आइट्स होनी चाहिए, या फिर आप लोगों के पास टोफल, या फिर आप लोगों के पास अगर अगर आप लोग B2 लेवल के स्टूडेंट है तो आप लोगों के पास जो मैंडेटरी नहीं होगा, रिकमेंडेड जो है नॉट मैंडेटरी होगा। डू नॉट अपलोड एनी अदर डॉक्यूमेंट्स एज दे आर कंसिडर्ड, दे नॉट बी कंसिडर्ड। आप लोग अदर डॉक्यूमेंट्स रख करें। सेकंड डिग्री जो है वो मास्टर डिग्री जिसमें पासपोर्ट मेन होगा, बैचलर डिग्री होगी, ट्रांसक्रिप्ट एंड रिकॉर्ड्स होंगे उसके जिसमें आप लोगों के पास आउटलाइंस होगी, सिलेबस होगा, और डिप्लोमा जो सप्लीमेंट्री होगा इंग्लिश या इटालियन के होना ज़रूरी है। इसके बाद लैंग्वेज सर्टिफिकेट में आप लोगों के पास अगर B2 लेवल है तो आप लोगों को रिकमेंड नहीं करते कि आप लोग नॉट मैंडेटरी कि आप लोग करें लैंग्वेज सर्टिफिकेट जिसमें आइट्स होगा, टोफल होगा, तो इसलिए आप लोगों को आइट्स की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह फिर अब आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने अगर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो बैचलर यहाँ क्लिक करेंगे, अगर मास्टर डिग्री के लिए कर रहे हैं तो मास्टर डिग्री के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के पास एरास्मस। व्हाट इज़ एरास्मस क्या है, तो एरास्मस इनकी एक यूनिवर्सिटी की तरफ से ये भी एक स्कॉलरशिप होता है जो कि आप लोगों को गिवन दिया जाता है। इसमें जो आप लोगों के पास जो होते हैं जो स्कॉलरशिप होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं और थीसिस के लिए होता है। ये इसकी डेडलाइन 20 मार्च 2023 है थी, और ये नियर अबाउट एंड हो चुका है। अब इसमें यहाँ से आप लोग इजीली कर सकते हैं कि आप लोग एरास्मस का स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं, वो भी जस्ट रिसर्च पर्पज़ के लिए है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, तो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आप लोगों ने स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्कॉलरशिप अगर इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो आप लोगों के पास आएगी ये यूनिकैम। तो इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यूनिकैम जो है वो स्कॉलरशिप अवार्ड योर मेरिट, you can participate to call the award for welcome in unicam scholarship. The notice usually announced in July from the second year. You can participate the call of awarded in टैलेंट इन यूनिकैम आप लोग स्कॉलरशिप के अंदर ले सकते हैं। और यहाँ से आप लोग द नोटिस यूजली अनाउंसड किया होगा कि आप लोगों के पास नवंबर में हो जाएगा। और उसके बाद यू वांट टू ट्यूटर, आप लोग को ट्यूटर हासिल करना चाहते हैं वो आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों के पास जो है यूनिकैम स्टूडेंट्स के लिए आप लोग यहाँ से अनाउंसड लेटर होगा कि आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, पीरियड्स ऑफ जो रिसर्च इंटर्नशिप वगैरह के हवाले से ये तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है वो है कोर्सेज। तो कोर्सेज में आप लोगों को चेक करवा देता हूँ कि कोर्सेज कौन कौन से हैं। तो कोर्सेज में अगर हम आप लोगों को दिखाऊँ तो हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज होंगे, और डिफरेंट कोर्सेज के अंदर जो हमारे पास सिलेबस होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो इसमें हमारे पास नेक्स्ट जो प्रोसेस है
उसमें ये एकेडमिक कोर्सेज आ गए। तो एकेडमिक कोर्सेज के अंदर हमारे पास ये देखिए सेकंड साइकिल के लिए हमारे पास दिस इज टेरिंग डिग्री अंडर बिलोंगा डिक्लेरेशन, और इसके 180 क्रेडिट आवर्स होंगे। 180 क्रेडिट आवर्स के अंदर हमारे पास जो डिग्रीज़ हैं इसमें हमारे पास जो होंगे एक्सेप्शंस ऑफ डिग्रीज इन मेडिसिन, वेटरनरी मेडिसिन, फार्मेसी, केमिस्ट्री एंड फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी, लॉ, दीज 1 ईयर डिग्रीज रेगुलेटेड बाय यूरोपियन यूनियंस। इसी तरह अगर आप मास्टर क्लास डिग्री के लिए करना चाहते हैं तो मास्टर क्लास के लिए आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड है 120 क्रेडिट आवर्स होंगे, और इसमें जो यूनिवर्सिटी कोर्स प्रोवाइड करेगी वो आप लोगों के पास जो होंगे उसमें सेम कोर्सेज होंगे। द प्रोग्राम डेवलप ऑर्गेनाइज जॉइंटली इंस्टीट्यूशन लेड्स टू रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मास्टर्स डिग्री वन फ्रॉम द स्टूडेंट्स होम इंस्टीट्यूशन। जो आप लोगों की इंस्टीट्यूशन से होगी वही आप लोगों की नेक्स्ट आगे कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आप लोगों ने वो जो आप लोगों ने कॉन्टैक्ट कैसे कर सकते हैं या फिर स्कॉलरशिप कैसे ले सकते हैं, अब ये तमाम हो गया। अब रिसर्च कैसे करेंगे तो इसका मतलब मैं आप लोगों को बताऊंगा। अब आप लोग अप्लाई कैसे करेंगे, तो प्री एडमिशन जो है आप लोग उसकी तरफ आ जाएंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से मैं मास्टर्स के लिए अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा। तो आप लोगों ने मास्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप मास्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ तरह का फॉर्म आ जाएगा। फिर आपने इसको फिल करना है, अपना गिवन नेम लिखना है, फैमिली नेम लिखना है, लास्ट नेम होगा आप लोगों का, जैसे मेरा गिवन नेम मोहम्मद एंड लास्ट नेम उमैर हो गया। ईमेल आप लोग लिखनी है, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, और क्या आप लोग स्टडी वीज़ा चाहते हैं तो आप लोगों ने यस के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद नेक्स्ट अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो जब आप लोग नेक्स्ट अप्लाई कर देंगे तो आप लोगों के पास फिर यहाँ इस तरह का फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले अपने पासपोर्ट का अपलोड करना है, जो कि 2 MB ज़्यादा नहीं चाहिए। डिग्री कोर्स सेलेक्ट करनी है, तो जहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ फिजिक्स को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने डिग्री कोर्स सेलेक्ट कर लिया फिजिक्स। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों ने फिजिक्स सेलेक्ट करनी है, तो फिजिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिया। फिर आप लोगों को जो सब्जेक्ट आप लोगों को रिलेटेड है वो आप लोगों ने देख लेना कि यहाँ से कौन से रिलेटेड आप लोगों का सब्जेक्ट है, जिसमें आप लोगों को बायोलॉजिकल साइंसेज है या केमिस्ट्री है, एडवांस केमिकल मेथडोलॉजी है, ज्योमेट्रिकल रिसोर्सेज है एंड रिस्क है। इसी तरह आप लोगों के पास जो है मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशंस है। फिजिक्स इन आप लोगों के पास इंग्लिश में है। इसी तरह आप लोगों के पास डिज़ाइंस है। इसी तरह आप लोगों के पास गैस्ट्रोइन है। तो ये आप लोगों के पास है। फिजिक्स के मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ आप लोगों ने ईयर्स लिखना है कि आप लोग बीएससी आप लोगों ने कितने ईयर्स की बीएस डिग्री हैज़ बीन ऑलरेडी अवार्डेड, इंडिकेट द ईयर व्हेन यू ऑब्टेन योर बीएस डिग्री, जब आप लोगों ने बीएस डिग्री हासिल की थी। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ। मैंने 2023 में हासिल की, तो मैं 2023 यहाँ ऐड कर देता हूँ। मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने ये देखिए जो फिजिक्स मैंने लिखा था ऊपर, तो फिजिक्स से आ चुका है। बीएस फिजिक्स का आप लोगों ने सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। बीएससी सब्जेक्ट एरिया आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। फिर बीएससी सब्जेक्ट एरिया जो है वो आप लोगों ने अगेन यहाँ सेलेक्ट करना है कि आप लोगों ने किस में की, तो फिर आप लोगों ने यहाँ अगेन फिजिक्स ऐड कर देंगे। तो फिर आप लोगों ने फिजिक्स एज ऐड कर देनी है यहाँ। ठीक है, तो मैं फिजिक्स ऐड कर देता हूँ। फिजिक्स ऐड करने के बाद आप लोगों ने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है कि जहाँ से आप लोगों ने यूनिवर्सिटी आ सके। फिर यहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट आप लोगों ने अपलोड करनी है। यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वो आप लोगों ने यहाँ पेस्ट कर देनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने बीएससी का जो सर्टिफिकेट है वो आप लोगों ने यहाँ अपलोड करना है। जो बीएससी आप लोगों ने लिया इसमें आप लोगों ने क्या है कि आप लोगों ने प्लीज़ अपलोड द बीएससी सर्टिफिकेट इन इंग्लिश आर इक्विवेलेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश इंडिकेटिंग दैट व्हेन यू ऑब्टेन योर डिग्री का आप लोग डिग्री कब ली। ठीक है, फिर यहाँ आप ट्रांसक्रिप्ट होती है वो आप लोगों ने अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करने के बाद यहाँ डिग्री का कंटेंट लिखना है। गाइस सिलेबस क्या था, तो चेक ऑनलाइन पेज फॉर बैचलर डिग्री कोर्स, ये आप लोगों ने कोर्स जो है यहाँ से इस तरह जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे ही आप लोगों ने ऐड करना है। तो इसी तरह आप लोगों कोई भी अपना जो कंप्लीट कोर्स होगा वो आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देना है। फिर फाइनल ग्रेड यानी आप लोगों ने कितने हासिल किए, तो हमारे पास मिसाल के तौर पे मैंने 3.77 हासिल किए, तो मैंने 3.77 आउट ऑफ 4 तो आप लोगों ने यहाँ लिखनी है। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट आवर्स आप लोगों ने कितने क्रेडिट आवर्स हासिल किए, टोटल नंबर ऑफ मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेटिक्स में कितने हासिल किए, टोटल नंबर ऑफ फिजिक्स आप लोगों ने कितने क्रेडिट किए, तो ये सब आप लोगों ने अलहदा करने हैं। ठीक है, फिर ये सब करने के बाद फिर आप लोगों ने इंग्लिश लेवल पे आ जाना है कि आप लोगों ने अदर इंग्लिश लेवल कौन सा है। तो आप लोगों ने इधर से मैंने अदर के ऊपर सेलेक्ट किया क्योंकि मेरे इसमें से कोई भी नहीं है, तो मैंने इधर अदर पे सेलेक्ट किया। अदर पे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आप लोगों ने अपना इंग्लिश लेवल लिखना, अदर इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट। अगर प्लीज राइट इन द फील्ड ऑफ अबव इफ यू डोंट हैव सर्टिफिकेशन, इफ यू आर नेटिव स्पीकर और इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेशन इज़ नॉट लिस्टेड, तो आप लोग के लिख देंगे कि मेरी जो इंग्लिश है वो गुड है। ठीक है, इट इज़ यूर शोज दैट द कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क रेफरेंस प्लीज़ इंडिकेट्स दैट, तो आप लोगों ने यहाँ से B2 लिखनी है या C1 लिखनी है, C2 लिखनी है,
तो जो आप लोगों की होगी वो आप लोग शेयर करनी है। ये B2 B1 और BC आप लोगों ने वहाँ देख लेना है। इंग्लिश सर्टिफिकेट आप लोग यहाँ से अपलोड करेंगे और इंग्लिश सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नेक्स्ट आप करेंगे, ठीक है। अब इफ़ यू हैव ऑब्टेन्ड 1 और मोर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आप लोगों के पास है तो आप लोगों ने सेलेक्ट नहीं है, अदरवाइज आप लोग यहाँ नन के ऊपर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद आप लोगों ने यहाँ एग्री करने के बाद स्टेटमेंट ऑफ माई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मैं तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और फिल करने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट बताता हूँ कि आप लोगों ने करना क्या है। ये तमाम के तमाम फिल करने के बाद आप लोगों ने यहाँ सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आप लोगों ने ईयर पुट करना है, ईयर्स ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट। यहाँ अगर आप लोगों ने इफ़ यू हैव मोर देन वन पोस्ट ग्रेजुएट की देन सेम लेवल, और आप लोगों ने रिसेंट वन, तो आप लोग इफ़ यू हैव ऑब्टेन्ड तो आप लोगों ने यहाँ नो लिखते हैं 0 एन और नो, तो ये आप लोगों का नो का ऑप्शन आ जाएगा कि अगर आप लोगों ने डिग्री हासिल नहीं की। तो यहाँ आप लोग अब सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो आप लोगों ने यहाँ से सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेट थोड़ा मेरा स्लो है, तो नेट जैसे ही अपडेट होता है तो आप लोगों ने फिर नेक्स्ट क्या करना है कि सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट आप लोगों के ऊपर जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें आएगा कि आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे ही मेरा नेट तेज़ होता है तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या करना है आप लोगों ने।